नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, जब देश में चुनावी राजनीतिक का माहौल जो कि इतना गर्म हो चुका है और जो कि चुनाव में जो कि सभी लोग जो कि एक दूसरे पर प्रत्यारोप आरोप लगा रहे हैं, तो इसमें जो है कि जिस भी तरीका के संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए, चुनाव आयोग एक्शन में नहीं जो कि रहता है और चुनाव आयोग किसी न किसी तरीका से विपक्ष के लोगों पर जो कि निशाना साधने के साथ साथ वो ऐसे जो है कि माहौल को क्रिएट कर रहा है, जिस माहौल को समझ पाना लोगों के लिए जो कि बड़ी मुश्किल जो कि साबित होती है। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या एक तरफा जो कि चुनाव करा करके, एक तरफा जो कि बातें करके, एक तरफ जो कि माहौल को क्रिएट करके क्या साबित करना चाहती है देश की चुनाव आयोग और चुनाव की कानून व्यवस्था। दोस्तों, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी किसी भी प्रकार से अगर आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर नोटिस जाना लाजमी बनती है कि नहीं बनती है। दोस्तों, अगर लाजमी बनती है तो नोटिस जाना चाहिए, लेकिन ऐसा जो कि होता नजर नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं विपक्ष के जितने भी लोग हैं सभी लोगों पर शिकंजा जो कि कसने का प्रयास जो कि किया जा रहा है। दोस्तों, अब चुनाव में जो कि 2 चरण का चुनाव जो कि हो चुका है, तीसरे चरण का चुनाव है और 2 चरण के चुनाव में जो करारी शिकस्त मिली है, इस शिकस्त से जो है कि पार्टी नेतृत्व जो है कि बड़ी मुश्किल में जो कि घिरती नजर आई है और वो जो कि देखने का माहौल कुछ ये कि लोगों की नजरिया सी बदल चुकी है। यह लोगों का कयास जो कि यहाँ तक आम जनता की नहीं, पत्रकार भी जो कि अब ऐसे बड़े बड़े जो कि दिग्गज पत्रकार भी जो कि इस माहौल में जो कि अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहे हैं, जो जनता जी की अभी तक कहती चली आ रही है। जनता पहले जो कि जिस भी तरीका से बात कर रही थी, जिस भी तरीका से कर रही थी, एक सरकार को 10 साल तक जनता ने झेला है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि 10 साल में जो जनता ने झेला है, क्या उसका जो है कि फल जनता को जो है कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जनता को गुमराह करने का और जनता को जो है कि बरगलाने का एक से एक हथकंडा को जो कि अपनाया जा रहा है इस राजनीतिक माहौल, इस जो कि चुनाव की प्रक्रिया में। लेकिन जरा आप बताएं कि क्या इस तरीका से करके देश की उन्नति, देश के विकास हो सकता है क्या? केवल विकास जो कि कागज में दिखाई दे और विकास जुबान पर दिखाई दे, लेकिन हकीकत में विकास जब धरती पर अवतरित होगा ही नहीं तो फिर किस तरीका से देश का विकास की बात किया जाएगा। देश के विकास, एक तरफ राहुल गांधी जी की कहते हैं कि हम जो कि सालाना 1 लाख रुपया जी के लोगों को देंगे, तो बीजेपी वालों को चुभने लगती है कि क्यों जो है कि कहाँ से जो कि इतना जो कि पैसा आएगा कि देंगे। लेकिन वहीं केंद्र की सरकार बीजेपी गवर्नमेंट जो कि कहती है कि हम जो कि ये चीज़ें फ्री में देंगे, तो फिर जो कि उसके पास जो कि पैसा जो कि कहाँ से आएगा कि वो देगा। और मैं कह रहा हूँ 5 किलो राशन वाले जो कि मामला अभी ट्रेंड में जो कि है, 5 किलो राशन के मामला जो कि अभी लोगों के सामने जो कि है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि 5 किलो राशन लेने के लिए अगर किसी कोटेदार के पास जो कि दुकान पर जाते हैं लोग, तो वहाँ जो कि क्या सुनने को मिलता है कि 20,000 का मोबाइल है, 1 लाख का गाड़ी है और ये अपने आप को गरीब बता रहे हैं और आए हैं राशन लेने के लिए। तो मैं जो कि पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए, किसने जो कि उस व्यक्ति को खड़ा किया लाइन में? आखिर कोई तो होगा जो उस व्यक्ति को जो है कि घर से लेकर के आया और उस दुकान तक जो कि खड़ा कर दिया कि आप राशन के पात्र हैं, आप राशन आपको मिलेगा 5 किलो। लेकिन क्या 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़ा जो कि अगर केंद्र की सरकार करती है तो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी जो कि बनती है और जिम्मा उसी का भी होता है कि क्यों जो है कि लोगों को खड़ा किया। ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। और मुझे कि मेरा मानना है, हालांकि लोगों का जो मानना है वो अलग विषय है, लेकिन मेरा मानना है कि 5 किलो राशन दे करके लोगों को देश की उन्नति नहीं हो सकती है। देश के विकास के लिए कागजों में और जो कि वंदे भारत की शुरुआत करके, वंदे भारत की बात करके और धरातल पर नहीं उतरना एक जो कि गैर जिम्मेदाराना जो कि यह साबित करता है कि सरकार जो कि जिम्मेवारी के साथ जो कि नहीं काम कर रही है।
तो इस पर जो कि आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया हमें जो कि मिलनी चाहिए। दोस्तों मैं जो कि इस बात का भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरीका से चुनाव आयोग भारत सरकार को अभी जो है कि क्लीन चिट देने का प्रयास कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम को क्लीन चिट मिल गया है, तो अब इसमें जो है कि इस बात का डर लग रहा है, इस बात का जो है कि लोग कयास में लगा रहे हैं कि हो सकता है कि 2 चरण का चुनाव जो कि हो गया हो, लेकिन तीसरे चरण का चुनाव रद्द भी जो कि हो सकता है, क्योंकि एक जज ने जो कि इस बात का स्पष्टीकरण जो कि कर दिए हैं कि मैं चुनाव रुकवा सकता हूं। कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज हैं। इधर ममता बनर्जी जैसे हेलीकॉप्टर में चढ़ती हैं, उनके पैरों में चोट आया है, उस पर लोग कटाक्ष कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं कि ममता बनर्जी का दिन अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन हमारे ख्याल से उन व्यक्ति को उस दौर का जो कि बात याद करना चाहिए कि जब ममता बनर्जी फुटबॉल जिस टाइम ये मार रही थी और यह बात कर रही थी कि बंगाल में खेला होगे, तो बंगाल में खेला होने वाली बात जो कि कही थी, उस बात को दोहराया गया था उत्तर प्रदेश में भी कि उत्तर प्रदेश में भी खेला होगा, क्या होगा। लेकिन उस टाइम जो कि ममता बनर्जी का पैर जो है कि क्रैक हुआ था, फ्रैक्चर हुआ था चोट लगने की वजह से। तो ममता बनर्जी जो कि उस टाइम जो कि वो बुरी स्थिति में थी, व्हील चेयर पर जो कि प्रचार करने जाती थी, बैठ करके जो कि लोगों से जो कि मुलाकात करती थी, लेकिन चुनाव जीत गए। तो क्या इस चीज को विपक्ष के लोग जो कि नहीं समझ पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो आवाज उठा रही है कि ममता बनर्जी का दिन अच्छा नहीं चल रहा है, मीडिया में जो कि इस खबर को चलाया जा रहा है बड़ी तेजी के साथ कि ममता बनर्जी का दिन अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं जो कि पूछना चाहता हूं कि क्या उस टाइम जिस टाइम उनका पैर क्रैक हुआ था, चुनावी दौरे में थे, चुनावी जो की रंजिश में थी, तो क्या उस टाइम जो कि भी दिन उनका खराब था? क्या दिन खराब नहीं था? उससे कंप्रोमाइज करें तो जो कि यह साबित होता है, यह पता चलता है, यह मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का दिन अच्छा जो कि चल रहा है, क्योंकि स्वस्थ से जब जो कि ममता बनर्जी ने दिक्कत झेला है, तब तक जो कि अपनी सरकार भी वापसी की है। तो इस बात को जो कि मीडिया के लोग क्यों नहीं समझते हैं और क्यों जो कि ऐसे जो कि बातें कर रहे हैं कि दिन अच्छा नहीं चल रहा है। अब जो है कि भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से जब घिर गई है, 2 चरण का चुनाव जो कि हो चुका है, तो उनको यह बात से समझ में आ रही है। लगातार जो कि अमित शाह, जेपी नड्डा लगातार जो कि मीटिंग कर रहे हैं, गोपनीय मीटिंग चल रही है। जब आप 400 सीट जो कि पार कर रहे हैं, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह जी एक मीटिंग में जो कि यह भी निर्देश दे रहे हैं कि वोट परसेंटेज जो जितना जो कि बढ़ाएगा और जितना काफी वोट की मार्जिन से जीतेगा चुनाव, उसको उतना बड़ा जो कि पद दिया जाएगा। अब तो लोग जो है कि नाक काटने पर उतारू हो चुके हैं। जनता कहाँ तक जो कि कोई जो कि भगने का प्रयास करेगा, कहाँ तक जो कि कोई चीज को समझने का, देखने का जो कि प्रयास करेगा। आप लोग को याद नहीं होगा तो मैं बताना चाहता हूं कि संजय सिंह निषाद जो है कि भारतीय जनता पार्टी के एक गठबंधन के साथी हैं और वह किसी फंक्शन में जाते हैं, तो वहां जो है कि लोगों ने दौड़ाकर जो कि पीटा और दौड़ाकर इतना पीटा कि उनकी नाक जो है कि कट गई। अब नक्कटी जो है कि गवर्नमेंट के साथ में जब जुड़ेंगे तो नाक नहीं कटेगा तो क्या जो कि होगा। आप अपने आप को जो कि बता रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का और बहुत बढ़िया जो कि परफॉर्मेंस करने वाले, इतिहास रचने वाले लोगों के साथ जो कि हैं, तो इतिहास रचने की स्थिति पर व्यवस्था जो कि होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा जो कि होता नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आप धरातल से जो कि बहुत दूर जो कि चले गए हैं, जिसकी वजह से आपको जो कि पीटा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, आपकी नाक काट ली जा रही है, कान काट ली जा रही है, और फिर भी आप जो कि कह रहे हैं कि 400 सीट जो कि हम जीत के ला रहे हैं। तो नक्कटी सरकार कब तक जो है कि चलेगी? इधर जो कि पवन सिंह का जो कि कहना है कि जब तक ध्यान नहीं देंगे काम पर, जब तक ध्यान नहीं देंगे काम पर, तो कब तक जनता जिताएगी मोदी के नाम पर? मोदी के नाम पर कब तक जनता आपको जिताती रहेगी? जब आप जो कि काम करेंगे नहीं, धरातल पर उतरेंगे नहीं, धरातल आपके साथ रहेगा नहीं, और आप जो कि मोदी के नाम पर कब तक जनता को जो कि बेवकूफ बनाएंगे? ये जनता समझ रही है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड में राहुल गांधी जी की बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल बॉन्ड एक जो कि सबसे बड़ा जो है कि घोटाले के साथ साथ चोरी भी हुआ है, इसका जांच होनी चाहिए। एक्सरा वाली जैसे जो कि बात कहें, सबको जो कि मिर्ची लग गई, और मिर्ची लगने के साथ साथ ऐसा जो है कि माहौल को क्रिएट किया गया, जैसे लग रहा था कि अब
कुछ भी जे कि संभव जे कि हो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पर जे कि बात करना उचित नहीं है। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जे कि बीजेपी यह साबित कर चुकी है कि इलेक्ट्रिकल बॉन्ड हमने बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन चीजें लेकर के आया था, जिससे जे कि काला धन जे कि सामने आ जाए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने कि जिस व्यक्ति को टिकट दिया वह व्यक्ति जो है कि मैदान छोड़ के भाग गया। कुछ लोग जो है कि ऐसे जो है कि स्थिति में जो कि अपना टिकट वापस कर दिए, और उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं 400 जो की सीटें लेके आऊंगा, इधर जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो कि बार बार याचिका लगाई गई, बार बार जो कि बातें कही गई कि आप जो है कि ईवीएम पर ब्रेक लगाएं, लेकिन ईवीएम पर ब्रेक नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट, और क्लीन चिट दी है। ईवीएम को क्लीन चिट दे रही है सुप्रीम कोर्ट कि अब जो है कि ईवीएम बहुत सुरक्षित है और इससे बेहतरीन जो है कि कोई मशीनरी नहीं हो सकती है जो कि वोट देने के लिए। तो मैं जो कि पूछना चाहता हूं, क्या यह देश के साथ या लोगों के साथ धोखा नहीं है? अगर धोखा नहीं है तो जबरदस्ती थोपने की जरूरत किस चीज की जरूरत पड़ चुकी है? क्योंकि कहीं ना कहीं देश के साथ ऐसा जो कि लोगों के साथ माहौल हुआ, ऐसे लोगों को लगा कि ईवीएम के साथ जो कि हम लोग नहीं जा सकते हैं, ईवीएम एक धोखा है। तो फिर उस धोखे को जो कि कब तक जो है कि आप एक्सेप्ट करते रहेंगे? जनता की बात क्यों नहीं जो कि सुनी जा रही है? और जनता के लिए तो, जनता की सेवा के लिए तो सरकार जो कि बनाई जाती है, सरकार बनती है, लेकिन फिर भी जो कि जनता की बात नहीं सुनी जा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो कि झोल है, कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानी जो कि है। मैं इस बात को समझता हूँ कि भारत सरकार में जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट है, तो इस सब चीज़ों को अगर जनता इनकार कर रही है तो इसे जो है कि सुप्रीम कोर्ट को बैन करना चाहिए, लेकिन बैन नहीं कर रही है। तो यह समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट भी अब भारतीय जनता पार्टी से जो कि मिली जुली नजर आती है, क्योंकि लोगों के साथ कुछ बीच बचाव ऐसे जो कि करके और जो कि यह जो कि गुमराह जो कि करने की बातें जो कि हुई कि हम जो कि इस पर जो कि सुनवाई करेंगे, हम इस पर जो कि बात करेंगे, लेकिन ये कुछ हुआ नहीं, बिल्कुल जो है कि कुछ जो कि नहीं हुआ। और फिर ये कि उस स्थिति में जो कि ला करके देश की जनता को जो कि खड़ा किया गया कि अब जो है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक साफ सुथरा जो कि है वह जो कि बिल्कुल सही है। मैं दोस्तों इस पर जो कि अब बात करने की उचित टाइम नहीं है, क्योंकि अब चुनाव का तीसरा चरण जो कि लोगों के नजर में है, और तीसरा चरण के लिए धुआंधार प्रचार जो कि सभी पार्टियां जो कि कर रही है, सभी पार्टियां एकदम से जो कि प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। लेकिन इसमें नोट का और वोट का दोनों का जो कि जिक्र जो कि आता है कि दोनों जो कि एकदम जो कि तेजी से जो कि धड़ल्ले से जो कि खरीदी और बेची जा रही है। जगह जगह से सामने जो कि खबर निकल के आ रही है, लेकिन इस पर जो कि चुनाव आयोग नोटिस किसको देता है? गलती करते हैं कोई और, लेकिन नोटिस मिलता है पार्टी अध्यक्ष को। मैं कह रहा हूं पार्टी अध्यक्ष को चुनाव नोटिस जो दे करके यह जो कि लोगों को बताना चाह रही है कि मैंने नोटिस दिया है, तो ये सीधे सीधे जो कि राहुल गांधी को नोटिस क्यों नहीं मिला? और राहुल गांधी को नोटिस मिलता है तो फिर नरेंद्र मोदी भी वही चीज आचार संहिता का उल्लंघन किए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं जी कि नोटिस मिलता है? मैं इस बात को जी के पूछना चाहता हूं कि गलती करता है कोई और तो उसकी सजा उसको क्यों नहीं जी की मिलती है? चुनाव आयोग क्यों जो है कि लोगों को गुमराह कर रहा है कि मैंने जी कि अब देखिए सभी लोग इसी फंडे पर जो कि चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उसी फंडे पर चलती रही। चुनाव अनाउंसमेंट हुआ, बोले कि मैं जो कि ईवीएम पे सुनवाई करूंगा, ईवीएम पे सुनवाई करूंगा, करते 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 टाइम जो कि निकाल ली। और टाइम निकालने के बाद जो कि ऐसा जो कि हुआ कि काफी टाइम निकल गया, और प्रथम चरण का चुनाव हो जाने के बाद भी ये लोगों को आश्वासन देते रहा सुप्रीम कोर्ट कि हम जो कि ईवीएम पे सुनवाई जो कि करेंगे। और सुनवाई में जो कि क्या निकला कि ईवीएम को क्लीन चिट मिल गया। और यही जो कि चुनाव आयोग जो कि करते रहा कि हम जो कि चाहे मोदी जी जितना भी जो कि आचार संहिता उल्लंघन कर ले, लेकिन मैं उन्हें जो कि किसी प्रकार की नोटिस नहीं दूंगा। लेकिन 1700 जब जो कि उनके अंदर जो कि कंप्लेन जो कि गया, शिकायतें गई, तो जो है कि उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। तो किसको किया एक्शन? मोदी जी कभी झुमका पे बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र पे बात करते हैं, कभी जो है कि
पुराने से पुराने जो है कि चीज़ों को ला करके और ऐसे जो है कि सामने जो कि पेश करते हैं जैसे कि अभी यह घटना घटित हुई है, लेकिन अपनी घटना जो उनके साथ जो कि घटी है, उनकी पार्टी के लोग घटा रहे हैं, उस पर किसी प्रकार से कोई जो कि रंजिश नहीं लगाई जा रही है, उस पर जो कि बातें जो कि नहीं हो रही है। और चुनाव आयोग जो कि क्लीन चिट दे रहा है तो किनको दे रहा है? क्लीन चिट दे रहा है तो जेपी नड्डा को दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को। इधर जो कि कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को जो कि नोटिस दे रहा है कि आप अपने स्टार प्रचारक को सावधान करें, मुझे 29 तारीख तक जवाब दीजिए। 29 तारीख तक जवाब देने की जो कि कही गई है, कल 29 तारीख है और 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव है। दोस्तों, जिस तरीका से हताशा निराशा जो कि हाथ लग रही है भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को, टेंशन जो कि बढ़ी है। और जो कि यही टेंशन नहीं, 400 सीट ये कि कह करके कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये कि बुरी तरीका से ये कि फंसती नजर आ रही है। 400 सीट की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मीडिया के लोग कह रहे हैं, लेकिन जनता तो 150 कह रही है। तो इस पर ये कि 150 पर ये कि बहस ये कि कभी क्यों नहीं ये कि होती, लेकिन चलिए नहीं होती है तो उसके लिए भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो भी जो है कि गुण और अवगुण है, तो उसको जो है कि उजागर जो है कि लोग करते हैं, तो फिर उस पर एक्शन लेने की जरूरत क्यों पड़ती है चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग और जो है कि भारतीय जनता पार्टी और सुप्रीम कोर्ट क्या एक ही साठ गांठ में जो कि हो गए? क्या जो है कि चुनाव के दौरान इस टाइम अधिक से अधिक भ्रष्टाचारी निकल करके भारतीय जनता पार्टी में जो कि सम्मिलित हो चुके हैं। तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो कि इस बात का जो कि जवाबदेही कोई है, किसी प्रकार की कोई गारंटी है कि वह जो भ्रष्टाचारी आया है वह भ्रष्टाचारी सरकार बनने के बाद जेल के पीछे होगा, सलाखों के पीछे होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है और वो भ्रष्टाचारी है, क्योंकि वो दूसरे जगह से भी लेके आया है, दूसरे जगह से जो अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए लेके आया। तो जो कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर जो कि आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। एक मैं और जो कि बात करना चाहता हूं कि अगर जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो कि फुल जो कि पावर है, फुल एनर्जी है, तो इसका ताकत का एहसास जो कि कराया गया है सूरत कांड में। सूरत में जो कि इस बात को जो कि बताया गया है कि हम लोग जो कि बहुमत ही नहीं निर्विरोध जीतकर जो कि साबित कर सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब यह मामला चंडीगढ़ के बेस पर जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, तो क्या यह चुनाव बीतने के बाद इस पर सुनवाई होगा या पहले हो जाना चाहिए? जबकि आप लोग को मालूम होगा कि नोटा का बटन है, तो नोटा का भी इस्तेमाल जो कि होना चाहिए राजनीतिक समीकरण में। जब मतदान जो कि करने जा रहे हैं व्यक्ति, तो इसमें जो कि होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी कह क्या रही है कि मैंने निर्विरोध जीता है, मैं इसमें जो कि क्या कर सकता हूँ, जनता ने मुझे जो कि चुना है, कोई प्रत्याशी हमारे सामने जो कि नहीं खड़ा हो रहा है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि नोटा भी जो कि बाहर है, नोटा भी जो कि नहीं काम कर सकता है। जहां 10-10 प्रत्याशी उतरे हों, विकल्प में जो कि 2 प्रत्याशी हों, उसके बाद भी इसी तरीका से जो कि नजरिया, इसी तरीका से जो कि बातें और विचार जो कि समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीका से जो कि इसको जो कि किया जाएगा मैनेज। और जो कि दिन रात जो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टेंशन जो कि किस बात का है कि लगातार मीटिंग पे मीटिंग जो कि भारतीय जनता पार्टी गोपनीय मीटिंग जो कि कर रही है। प्रथम चरण चुनाव हुआ तो उसमें जो कि टेंशन बढ़ी, तो अमित शाह के घर जो कि मीटिंग हुआ, उसके बाद से जेपी नड्डा के घर जो कि मीटिंग हुआ, उसके बाद से फिर तिवारा जी की मीटिंग के बाद जो कि मालूम चला कि इसमें जो कि बताया गया है कि जो वोट परसेंटेज मार्जिन बढ़ाएगा उसको अच्छा जो कि मंत्री पद या जो भी पद दिया जाएगा, जितना बड़ा जो कि मार्जिन से जीतेगा चुनाव उतनी जो कि बड़ी उसको पद दी जाएगी। तो क्या ये लोभन प्रलोभन देने वाली जो कि बात नहीं है? और इस पर जो कि अगर इस तरीके से बात है तो इस पर आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अगर आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो फिर इस पर एक्शन चुनाव आयोग क्यों नहीं ले रहा है? क्यों जो है कि एक नोटिस लाया और उसकी वजह से शांत पड़ा हुआ है, 29 तारीख को जो कि होगा, फिर 7 मई को चुनाव होगा। इस तरीके से क्रमशः जो कि बढ़ते बढ़ते 4 जून को जो कि समाप्त हो जाएगा। फिर जो कि होगा कि वीवीपैट से पर्चियों को मिलान कर की जाए तो 12 दिन का टाइम लगेगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट फिर से क्लीन चिट देगा कि नहीं सही है। तो ईवीएम से जो कि चुनाव जो कि अगर ठीकरा जो कि
फोड़ना लोग ये कि फोड़ते हैं तो वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, इस पर तो जवाबदेही जी की बनती है, इस पर जवाब मिलना चाहिए। लेकिन लोग कह क्या रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लोग कह रहे हैं कि अभी कोई आवाज नहीं उठा रहा है। चुनाव हारने और जीतने के बाद लोग कहेंगे कि ये कि भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम से चुनाव जीता। तो मैं इस बात को ये कि अभी भी कह रहा हूं कि ऐसा ये कि होता है तो फिर ये कि चुनाव आयोग एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। और ये कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ जे कि खड़ी नजर आ रही है, डिवाइस चंद्रचूड़ साहब भी जे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जे कि खड़े नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जे कि यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं जे कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए तमाम अधिकारी, आला अधिकारी सभी लोग जे कि इसमें लिप्त हैं। और उसके बाद से जे कि जुमले पर जुमले जे कि फेंकी जा रही है, जो 10 साल से यही चीज को जे कि हम लोग को जे कि बताया जा रहा है कि यह चीज जे कि व्यवस्था आया है, यह चीज व्यवस्था आया है। अभी जे कि पेयजल एक बड़ा ट्रेंडिंग जे कि खबर जे कि चल रही थी कि नल और जल का जे कि जो भारत में जे कि प्रक्रिया चालू की गई है वो जे कि बहुत बेहतरीन जे कि भारत के जे कि रही। लेकिन इस पर जे कि मैंने हकीकत में जांच किया तो मैंने उत्तर प्रदेश में पाया कि अगर जे कि हर गाँव में जे कि एक टंकी जे कि पानी टंकी बनी है तो उस पानी टंकी का हालात क्या है। तो कहीं जे कि किसी को टोटी नहीं मिली है, किसी को जे कि टंकी नहीं चालू है, टंकी बनवा करके और प्रधान को शिफ्ट कर देना, प्रधान को दे देना, चलाएगा कौन, उस पर जे कि सरकार कब जे कि काम करेगी। किसी को जे कि पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि चलाने वाला तो अधिकारी जे कि होना चाहिए, उस पर जे कि कोई ना कोई जे कार्यकर्ता जे कि हो जो पानी चलाए, लोगों को मिले। तो जब अधिकारी रखेंगे नहीं फिर जे कि पैसा खर्च करने से फायदा क्या है। इस तरीके का माहौल जे कि है और देश दुनिया की खबर जे कि बड़ी जे कि संगीन और जे कि बड़ी जे कि उस तरीके से जे कि माहौल को जे कि क्रिएट किया जा रहा है। अभी जे कि मैं आपको बता दूं कि अब जो है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जगह पर है। जनता को यह बात का विश्वास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके से समाप्त कर ही देना है, अब की बार चुनाव नहीं जीतने देंगे। लेकिन इसके जे कि सभी लोग जो है कि मिले हुए हैं, आला अधिकारी, अफसर, सभी लोग कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताना है। लेकिन साथ ही साथ में जो कि जो मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, तो उस चीज को भी जो कि समझने की जरूरत बनती है। कहीं ना कहीं ऐसा जो कि लग रहा है, ऐसा जो कि बातें जो कि आ रही है कि दोस्तों इसमें जो कि जुमला है, उसमें जुमला है, जबकि सुधीर चौधरी और जे कि जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं अब इस बात को मानने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो चुका है, 2024 का चुनाव जे कि हार जाएगी। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, जब जेपी नड्डा के सामने मैनिफेस्टो लेकर जे कि पहुंचते हैं सुधीर चौधरी, आज तक की इस टाइम जे कि पत्रकार हैं, पहले जे कि दूसरे जे कि चैनल में काम करते थे, तो उन्होंने पढ़ के बाकायदा जे कि जेपी नड्डा को सुनाया कि इसमें जे कि कहीं मुस्लिम शब्द का नाम नहीं है, अल्पसंख्यक का नाम है। तो क्या उसमें जो कि सिर्फ मुस्लिम को टारगेट करना जो कि अच्छी बात है या बुरी बात है? क्यों ऐसा जो कि हो रहा है? ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो फिर जो कि इस पर जो कि क्यों जो कि एक्शन जो कि नहीं ले रही है सरकार? चुनाव आयोग जी की एक्शन नहीं ले रही है। एक ही बात को बार बार जी की दोहराया जा रहा है कि मुसलमान जी की गलत है, देश के लिए मुसलमान जी की गलत है, देश जी की कांग्रेस मुसलमानों के साथ मिल के काम कर रही है, मुसलमान जी की देश को लूटना चाहते हैं, खसोटना चाहते हैं। तो देश ही नहीं सभी लोगों को समझना चाहिए कि मुसलमान जी की ऐसे नहीं है। मुसलमानों ने इस देश को आजाद कराने में जो कि बहुत बड़ी भूमिका निभाया है। अगर जो जब देश की बंटवारा हुई तो उस टाइम जी कि मुसलमान जी की बहुत ऐसे मुसलमान जी की देश छोड़ के चले गए। लेकिन जो अच्छे जी की जिनको लगा, जो देश प्रेमी हैं, कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो है कि सिलेंडर 400 रुपया था, गैस सिलेंडर 400 रुपया था, 400 रुपया सिलेंडर जो कि था, तो माथे पर लेके घूम रही थी। इतना महंगाई था, इतना महंगाई नजर आ रहा था। लेकिन जब वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 1200 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है तो वह जो कि सस्ता नजर आ रहा है। तो सस्ता नजर आने वाले को जो कि क्या कह सकते हैं?
जब अपनी सरकार हो तो सस्ता है और जब दूसरे की सरकार हो तो महंगा है। तो यह तो देश की फितरत के साथ साथ राजनेताओं का भी फितरत जो कि बदलती नजर आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे माहौल को क्रिएट ये कि करना किस हद तक ये कि सही बताता है। और देश में टेंशन एक अलग विषय है। हम कह रहे हैं कि अभी तक किसी विदेशी न्यूज की चैनल ये कि बता रही है कि मोदी डिटेक्टर की तरह ये कि काम कर रहे हैं और जो कि यह भारतीय जनता पार्टी जो झुमका और मंगलसूत्र वाली जी की बातें कही वो विदेशों में खबर चलाया गया कि इससे जो कि बुरा दौर मीडिया के लिए कुछ नहीं है, जो इस तरीके की खबर को जो कि कवरेज करना पड़ रहा है और इस तरीके के वहाँ के मेन सीनियर लीडर जी की ऐसे जी की बात कर रहे हैं। देश में जी की हालात को जिस भी तरीका से क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन ऐसे जी की छवि को जी की कुछ लोग कहें विदेशों में हमारे नाम का डंका बज रहा है, हमारे देश का नाम का डंका बज रहा है, लेकिन उसी विदेश की मीडिया और उसी विदेश के लोग ये भी जो कि कह रहे हैं कि देश का मेन सीनियर लीडर जो कि गलत है और जो कि गलत तरीका से प्रचार प्रसार लोगों को जो कि बहलाया फुसलाया जा रहा है, लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। तो इसको जो कि मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? मीडिया को दिखाना चाहिए। स्मृति ईरानी सिलेंडर जो कि महंगा था तो कह रहे थे कि जो कि उस टाइम जो कि सस्ता था तो कह रहे थे कि जो कि महंगा है, और इस टाइम जो कि महंगा है तो कह रहे हैं कि सस्ता है। और स्मृति ईरानी ने बार बार ललकारा, बार बार जो कि इस बात को जो कि आवाज उठाया कि राहुल गांधी में दम है तो वायनाड छोड़ के जो कि अमेठी से चुनाव लड़के दिखाएं, अमेठी से चुनाव लड़के दिखाएं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो कि दम है तो इस बात को एक्सेप्ट करे ना कि पवन सिंह जो है कि आसनसोल से टिकट को ठुकराया है और ठुकरा करके जो कि फिर जो कि काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को लगातार जो कि चैलेंज कर रहे हैं। और वही जो कि बोले हैं कि जब तक ध्यान न देव काम पर तो कबले जिताई है जनता मोदी के नाम पर। तो जो कि भोजपुरी में जो कि बोले हैं कि कब तक जो है कि मोदी के नाम पर आप चुनाव जीतेंगे और मोदी के नाम पर जनता चुनाव जिताएगी जब धरातल पर जो कि काम नहीं जीतेंगे। जबकि एक राजपूताना घराना से है, एक टॉप सिंगर है भोजपुरी के और क्या कहते हैं उसको जो कि एक्टर भी हैं, हीरो भी हैं और सिंगर भी हैं और इतने टॉप लेवल के हैं, फिर भी जो कि उनको इस बात का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं जो कि देश की जनता दूसरी दिशा में जा रही है। पवन सिंह को चाहने वाले उनका हर गाना जो कि ट्रेंडिंग में रहता है, लेकिन क्या होता है ट्रेंडिंग में होने के साथ साथ जो कि उनके जो कि जितने जो कि फॉलोअर्स जो कि मोदी जी की नहीं बनते उतने जो कि एक दिन में जो कि उनका व्यू जाता है। और उसके बाद से इतने बड़े जो कि अगर उनके पास दिमाग कम होता तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि इतना बड़ा आदमी होकर के भारतीय जनता पार्टी को क्यों ठुकराया, क्योंकि उसे इस बात का समझ में जो कि विशेष राज का दर्जा मांगने वाला पवन सिंह भोजपुरी में पहला ऐसा व्यक्ति है जो कांग्रेस से विशेष राज का दर्जा जो कि अपने सिंगिंग के माध्यम से जो कि मांग कर रहा था। और आज उसी को जो है कि ऐसा समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी गलत है। तो कहीं ना कहीं जो कि लोगों को समझने के साथ साथ इस देश के जो कि जिम्मेवार व्यक्तियों को भी समझना पड़ेगा कि हाँ यह देश जो कि गलत दिशा में जो कि लेके जाया जा रहा है देश को। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट और अपील भी करता हूँ कि यह जो चुनाव होने जा रहा है तीसरे चरण में, अभी 2 चरण में जो कि ऐसी पसीना छूटा है भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा जो कि पसीना छूटा है कि वह जो कि बहुत मुश्किल हालात से जो कि गुजर रही है। लेकिन दोस्तों मैं जो कि कह रहा हूँ कि अभी तीसरा चरण जो कि 7 मई को जो कि है, तीसरे चरण के बाद देखिए जो कि क्या हुआ। हमको जो कि 6वें चरण तक आते आते भारतीय जनता पार्टी स्वयं जो कि हाथ जोड़ कर जो कि खड़ी हो जाएगी कि हाँ जो कि मैंने जो कि गलत किया था उसका नतीजा जो कि मुझे मिला है और मैं जो कि चुनाव जो कि हार रहा हूँ। यह बात जो कि 100% जो कि गारंटी साबित जो कि होगी। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहाँ भी कहीं से जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट जरूर कीजिएगा और जो कि सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। दोस्तों जी कि तब तक के लिए इतना ही, फिर जो कि मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर जो कि मुलाकात करेंगे।